और राम ने भगवान शिव का अनुभव खंडित कर दिया। वास्तव में धनुष राम ने नहीं तोड़ा। अगर तोड़ने का दोष तो है तो महामुनि विश्वामित्र पर है। राजा जनक का प्रतिज्ञा मात्र इतना था, 2 धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, त्रिभुवन के सहित वैदेही उसे समर्पित कर दी जाएगी। तोड़ने का आज्ञा तो विश्वामित्र ने दिया। सेवक एक ऐसा पद है, दासता वो वस्तु है, वो पद है जिसमें अपना कुछ नहीं होता। हम जिसके दास हैं उस स्वामी का ही सब कुछ है। सेवक का कोई अधिकार नहीं होता। सेवक का एक कर्तव्य होता है, स्वामी आज्ञा गरिए से, स्वामी की आज्ञा का पालन करना। सबसे कठिन धर्म है ये। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। संत भरत ने कहा था कि सिर भर जाओ उचित यस मोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। एक काकू तू ही उठा ले, इसको थोड़ा घुमा ला। ये तो बहुत तेज है भाई। कोई बात नहीं, कोई रेडियो तेज बोलता है। ये रेडियो का छोटा रेडियो है। हरे राम राम। ए भाई माइक ठीक रख। जब तुम मुझे ही परेशान करेगा तो मैं तुझे जरूर परेशान करूंगा, ये ध्यान रख। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम। नारायण भरत जी को जब रथ में चढ़ करके चित्रकूट जाने के लिए कहा गया तो भरत ने कहा कि सिर भर जाओ उचित यस मोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। जिस रास्ते से मेरे स्वामी नंगे पांव गए हों उस रास्ते से तो हमें सर के बल जाना चाहिए। आप लोग रथ में चढ़ने की बात करते। सेवका नाम सप्रत्यः। सेवक ही स्वामी के पद का अधिकारी होता है। सेवक ही स्वामी पद का अधिकारी होता है, लेकिन सेवा करते हुए उसकी अनंत परीक्षाएं भी होती हैं। ये जगत परीक्षा क्षेत्र है। यहाँ परमात्मा भी मनुष्य बन करके आता है तो उसे भी परीक्षा देना। हाँ, उसको समझ में आता है जो अपने कर्तव्य को समझ जाता है। बात उसे ही समझ में आती है जो अपने कर्तव्य को समझ जाता है। और जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता, मनुष्यता को नहीं समझता। हम क्यों
किस लिए और किसके लिए? तीन बातें हैं। हम क्यों, किस लिए और किसके लिए। ये तीन बात जो समझ गया वही परमात्मा को समझ सकता है। बड़ा कठिन है। टूटत ही धनु भयउ विवाहु। जैसे धनुष टूटा, अभी सभा में और कुछ सोचते, उसी समय एक महापुरुष का आगमन हुआ। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आए भृगु कुल कमल पतंगा। भृगुनंदन, भृगुकुल के अधिष्ठाता सतयुग के पूर्ण अवतार परशुराम जी का आगमन हुआ। जैसे परशुराम जी का सभा में प्रवेश हुआ, जितने वो राजा बैठे थे सब भय के मारे कांपने लगे। असत्य की सभा में सत्य की प्रवेशता होती है तो असत्य डरता है। दुर्जनों की सभा में अगर किसी सज्जन का प्रवेश हो जाए तो वो दुर्जन डर जाते हैं। डर गए राजा। और सब एक एक करके खड़े हो गए, खड़े होए परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे नहीं, कान में हाथ लगा करके, ले ले मात पिता करनामा। अकरन लगे सब दंड प्रणाम। अपने माता पिता का नाम लेते हैं, दंड प्रणाम करते, दंडवत करते, और कान पकड़े सभा से भाग भी जाते हैं, क्योंकि दुराचारी है। एक एक करके सब राजा निकल गए। सभा और सभा में भीड़ को देख करके परशुराम जी ने पूछा, है जनक, ये सभा कैसी, ये भीड़ कैसा, और जो मैंने सुना वो टंकार कैसा, वो आवाज कैसा। राजा जनक ने इस भीड़ का, सभा का बात बताया। धनुष यज्ञ जैसे परशुराम जी को ये बताया गया कि शिव अजगर टूट गया, मानो धधकती हुई अग्नि के ज्वाला उनकी आंखों में उतर गई हो। क्या शिव अजगर टूट गया? किसने तोड़ा? रे जड़ जनक धनुष के तोड़ा, कहू काहे काल मुख मोड़ा। बनने वाले जमाता को कैसे बता देगा, फरसे के आगे कैसे परोस देगा। राजा जनक तो कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान श्री राम ने देखा बात बिगड़ रही है तो राघव आगे आए। पहले भी प्रणाम किया था। जब परशुराम जी का प्रवेश हुआ तो जनक ने सीता जी को बुला के प्रणाम कराया। अस्य ही बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को बुला के प्रणाम कराया जनक जी ने। परशुराम जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। विश्वामित्र जी सोचे महात्मा से वार्ता हो, उससे पहले आशीर्वाद ले लिया जाए। तो विश्वामित्र मिले पुण्याई। विश्वामित्र
मिले पुनियाए, अपद सरोज मेले दो भाई। राम जी और लक्ष्मण का गर्दन पकड़ के झोंका दिया। परशुराम जी ने कहा चिरंजीवी भव। जनक भी शंका से परे हो गए, विश्वामित्र जी भी का शंका दूर हो गया। परशुराम जी के सामने श्री राम जी उद्धत हुए, बोले नाथ क्षमा कीजिएगा, आपके सामने बोल करके ढिठाई कर रहा हूं। किसी श्रेष्ठ, किसी साधारण ब्राह्मण के सामने भी बोलने के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती है। आप तो त्रिभुवन पति हैं, आप तो इस जगत के रक्षक हैं। बड़े सरल स्वभाव से राम जी कहते हैं, नाथ संबोधन होई है के वो एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन अंजनिहारा, होई है वो एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन संबोधन भंजनिहारा, हुई है केवल के दास तुम्हारा। तुरंत परशुराम जी ने कहा, नहीं, ते नहीं वो दासा, वो दास नहीं हो सकता। जितने शिव अजगो तोड़ा है वो दास नहीं, वो सहस बाहु सम सो लिप मोरा, वो सजा का पात्र है। लक्ष्मण ने कहा विश्वामित्र से, गुरुदेव आपने गलत मेल मिला दिया, स्वभाव को देख करके जोड़ी बनाना चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। लक्ष्मण को आते हुए देख करके राम जी पीछे हट गए। लक्ष्मण ने परशुराम जी को प्रणाम किया, महात्मन आप संत हैं, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, महान कुल भृगु कुल के अधिष्ठाता हैं। आपके ललाट का तेज और शौर्य की कौधनी देख करके लगता है कि आपने कठिन से कठिन तपस्या किया है। ऐसे तो तपस्वी को क्रोध करना शोभा नहीं देता। धनुष कैसा भी हो, होता टूटने के लिए है। इस जगत में कोई कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई अजर अमर नहीं है। हम आप भी अजर होकर के नहीं आए हैं, एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा। इसलिए इस धनुष पर ममता कर करके
आप किसी की हत्या करेंगे, ये अनुचित है। फिर इस धनुष में ऐसा क्या है? हम क्षत्रियों के लिए तो सारा धनुष एक समान है। भुजाओं में बल और कलाओं में कौंधनी हो तो कोई भी धनुष चला करके किसी भी वीर को मारा जा सकता है। महाराज, बहुधनु ही तोड़े लड़काए, अतबहु नया सरिस के न गुसाए। हमें याद है प्रभु कि आप जब हम गुरु वशिष्ठ के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे तो आप अतिथि रूप में आए थे और हमने खेल खेल में आपके 100 धनुष तोड़ दिए थे, फिर भी आप नाराज नहीं हुए। हमारे गुरुदेव सजा देने के लिए उधर थे, लेकिन आपने क्षमा कर दिया। तो यही धन पर ममता के हेतु, इस धन पर ममता क्यों? परशुराम जी ने कहा, रे मूढ़ बालक, सारे न जीव समान होते हैं, जगत में कुछ भी सामान्य नहीं होता, उसी प्रकार ये धनुष भी समान नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी समान नहीं हो सकते, निर्बल बलवान समान नहीं हो सकते, निर्धन और धनवान समान नहीं हो सकते, भक्त और अभक्त समान नहीं हो सकते। तो धनुष की समानता कैसे हो सकती है? ये भगवान शिव का अजगौत। इसको तोड़ने वाला सजा का पात्र है, दया का पात्र नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, हमें तो पता नहीं महाराज कि ये इतना सारतत्व धनुष था है, लेकिन इसको तोड़ने में कोई मेहनत करना नहीं पड़ा। छुअत तो टूट रघुपति ही न दोषु, छूते ही टूट गया, रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। आप कहते हैं तो किसी शिल्पी को बोला करके ये धनुष जोड़वाया जा सकता है, या इस धनुष के बदले आपको कोई दूसरा धनुष दिया जा सकता है। तीसरा कोई उपाय नहीं है महाराज। इसलिए क्रोध को शांत रखिए। हम ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने वाले लोकपाल के बालक हैं। हम किसी ब्राह्मण का हित नहीं चाहते, लेकिन कोई युद्ध के ललकारे तो हम पीछे भी नहीं हटते। परशुराम जी ने फरसा उठाया, लेकिन फरसा नीचे ही नहीं आया। उठ तो गया, नीचे नहीं आया। बार बार परशुराम जी फरसा उठाते हैं लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों पर क्रोध करके, लेकिन फरसा उठता ही नहीं, और उठता है तो चलता नहीं। परशुराम जी के मन में संशय हो गया। उधर परशुराम जी का क्रोध देख करके राम जी ने लक्ष्मण को स्नेह से बुलाया। राम जी गए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे परशुधर, हे तेजपुंज, हे विप्र शिरोमणि, इसका दोषी मैं हूं। मैं तोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन महाराज जनक के प्रतिज्ञा के अनुसार और गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार मुझे तोड़ना पड़ा। हमारे हृदय में आपके लिए सदा सर्वदा सम्मान है। आप हमसे हर एक रूप में उत्तम हैं, क्योंकि आप त्रिगुणात्मक हैं, हम द्वादश प्रधि हैं, हम द्वादश प्रधि हैं। इसलिए क्षमा करें, क्षमा करें।
हम ब्राह्मणों के कोप से घबराते हैं, हम किसी के साथ युद्ध से नहीं घबराते। आपको विदित भी नहीं होगा कि रघुकुल में कोई क्षत्रिय, जन्मा हुआ क्षत्रिय युद्ध से किसी दुश्मन के सामने से पीछे मुड़ गया हो, मुख मोड़ लिया हो। इसलिए हमें क्षमा करें, हमारे कारण इस सभा का हित हो, ये अच्छा नहीं है। धनुष मुझसे टूटा है तो दंड का अधिकारी भी मैं हूं। दंड आपको मेरे दोष के कारण देना चाहते हैं, उचित है, मैं स्वीकार करता हूं। परशुराम ने कहा तू मुझे जानता नहीं। सास भाग बाहुभुज छेदन हारा। राम जी ने कहा मैं सब कुछ जानता हूं, आपके विषय में मैं सब कुछ जानता हूं प्रभु, आप मुझे भी जानने का प्रयत्न करें। राम जी ने संकेत से ऐसी बातें कही कि परशुराम जी विस्मित हो गए, अपने कंधे से धनुष उतारा, राम की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम राम हो तो इस धनुष को चढ़ाओ। राम जी ने कहा जो आ गया। राम जी जैसे अपना हाथ बढ़ाया और राम जी के हाथ से धनुष का स्पर्श हुआ तो छूते ही धनुष अपने आप चढ़ गया। छुअत चापया पे चढ़ गयऊ, अप्रसुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी का संशय का निवारण हो गया। परशुराम जी ने वही फरसा राम के चरणों में डाल दिया। हे राम रमापति, आपके आगमन के बाद से मेरी सेवा समाप्त हुई। हमने संपूर्ण सतयुग में हमारा कुल जगत का रक्षा करने का संकल्प लिया था, हमने अपने वादे को पूरा किया। अब आपका अवतार हो गया है, इसलिए आप इस जगत को संभालिए, अब मुझे तपस्या में जाने का आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर के परशुराम जी तप के लिए चले जाते हैं।